बाबा तीसरा अष्टदेव जो होगा वो पुरुष चुने का होगा ना स्त्री चुने का होगा? इस बार जो होगा जैसे अष्टदेव एक थोड़े ही, अष्टदेव तो 8 है। जैसे 2 डिग्री हो चुके हमारे। हाँ जी। दूसरा चोला स्त्री चोला है, पुरुष हमारे प्रकृति है। इसी तरह जैसे पहला चोला पुरुष चोला है, दूसरा चोला स्त्री चोला है। हाँ। स्वभाव पुरुष प्रकृति का हाँ। जो तीसरा अष्टदेव है वो चोला फीमेल का होगा ना मेल का होगा? स्त्री और पुरुष की बात ही नहीं है, आत्मिक स्थिति बनाने की बात है। वो आत्मिक स्थिति चाहे स्त्री चोला वाला हो और चाहे पुरुष चोला वाला हो, जो पहले आत्मिक स्थिति बना ले कि मैं तो बाप का हो गया, क्या मैं दुनिया का नहीं हूँ, ये तन, ये धन, ये मन, समय, संपर्क किसकी सेवा में है? बाप की सेवा में है। मैं रूहानी बाप का बच्चा हूँ, किसी देहधारी का बच्चा, देहधारी के डायरेक्शन पर चलने वाला नहीं हूँ। ऐसी स्टेज जिनकी बनी होगी वो अष्ट देवों की लिस्ट में आते रहेंगे। ये बात ठीक है कि अष्ट देवों की पहली पहचान शुरुआत से ही एक ही होगी, औरों के मुकाबले नष्टो मोहा स्मृति लब्ध। जब से ज्ञान में आए होंगे तब से ही औरों की ये स्थिति प्रैक्टिकल जीवन में दिखाई नहीं देगी, और उनकी प्रैक्टिकल में ये स्थिति दिखाई देगी कि जब से ज्ञान में आए हुए होंगे उन्हें वो लौकिक परिवार, देह के संबंधी जैसे कि तिलांजलि दे दी, एक बाप दूसरा कोई। बाबा अवस्थ वाणी में आया है, जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। इसका बेहद का अर्थ क्या? भेद का अर्थ यही है, तुम्हारी माने किसकी? तुम्हारी किसको कहा जाता है? अरे उनकी नहीं, तुम्हारी। जो सन्मुख बैठे हैं उन बच्चों से कहा कि तुम्हारी, इसकी नहीं। इसके लिए गारंटी नहीं बताई। तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब ये काम शुरू होगा। क्या? मारा मारी, विनाश की दुनिया दिखाई देगी। क्यों? ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए बता रहे हैं। यह सेफ्टी नहीं है, ये सेफ्टी के लिए बात बता दी। कितनी बढ़िया बात बता दी। दुनिया का विनाश कब होगा? जब तुम्हारी कर्मातीत स्टेज बन जाएगी, तुम्हारे सारे कर्म बंधन भस्म हो जाएंगे, याद की यात्रा से हो या धर्मराज की सजाओं से हो या बीमारी के कर्म भोग से हो। सारे कर्म बंधन जब भस्मीभूत हो जाएंगे तब ही लड़ाई शुरू होगी, नहीं तो लड़ाई शुरू नहीं हो। तुम्हारी माने किससे बात कर रहे हैं? हम बच्चे तो हैं, लेकिन हम बच्चे की परिभाषा क्या है? आज की मुरली में बता दी परिभाषा। आत्मा, देह अभिमानी। क्या? देह अभिमानी बच्चों से बोला, वो देही अभिमानी बच्चों से बोला, आत्मा अभिमानी बच्चों से बोला। क्या बोला? तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब लड़ाई शुरू होगी। तो क्या बाबा के सामने जितने बैठे हैं वो सारे ही बच्चों की बात है या उनकी कोई लिमिट है? क्या लिमिट है? 8 है। 8 ऐसे निकलते हैं जो देही अभिमानी बन जाते हैं, धर्मराज से सजा नहीं खाते। वो जब देही अभिमानी बनते हैं तो नई दुनिया का संगठन स्थापन हो जाता है। नई दुनिया का संगठन, वो पारिवारिक इकाई पहली तैयार होती है और बाहर की दुनिया में लड़ाई शुरू हो जाती। अब जो आत्माभिमानी बनते जाएंगे वो सेफ होते जाएंगे, वो 60 के संगठन में ऐड होते जाएंगे।
फिर लड़ाई का दायरा भी बढ़ता जाएगा। 4.5 लाख आत्माभिमानी बन जाएंगे तो कितने लोगों का विनाश सामने आ जाएगा? 500-700 करोड़ सब लड़ाई में लड़ मरेंगे, देखने में आएगा। ये निशानी है जब तुम कर्मातीत अवस्था को पावेंगे। तो तुम बच्चों में ज्यादा से ज्यादा 4.5 लाख भी हैं और कम से कम 8 भी हैं। पहले 8 हैं और सबसे लास्ट में 4.5 लाख। सबके लिए बात लागू होती है। 4.5 लाख के अलावा और किसी के लिए ये बात लागू नहीं होती है, क्योंकि और बाबा के सन्मुख बैठ करके सुनते ही नहीं। सन्मुख बैठते भी हैं तो उल्टे संकल्प चलाते हैं। अनिश्चय बुद्धि विनश्यते के संकल्प चलाते हैं। तो मेरे सन्मुख हैं कि विमुख हैं? वो तो विमुख हो गए।